अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपके रियाजी की किताब सबक नंबर 1 रोमन अददी अलामतें इनके बारे में मालूमात हासिल किए हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम इस सबक का पहले मश्क नंबर 1 के सवालात हल करेंगे। अब हम शुरू करते हैं बच्चों मश्क नंबर 1। मश्क नंबर 1 में सवाल नंबर 1 देखिए, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके 1 से 20 तक के अदद लिखिए। सवाल पूछा गया है कि 1 से 20 तक रोमन अददी अलामत हमें लिखना है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखे हैं, फिर भी आपको मिस जो है बताते हैं कि 1 से 20 तक अदद किस तरह से लिखा जाएगा। एक किस तरह से लिखे जाते हैं देखो बच्चों, आई है ना, एक आई, एक हो गया। अब 2 लिखना है तो आई को 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा, ये 2 रोमन अददी अलामत में। 3 तो आई को 3 मरतबा लिखेंगे तो 3 बन गया। अब 4 को तो ऐसे नहीं लिखना है, 4 अगर आई लिखेंगे तो 4 होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, एक आई लिखेंगे और एक वी लिखेंगे। अब 5 किस तरह से लिखेंगे, एक वी लिख दिए तो क्या हो गया 5। अब यहाँ पर वी और आई सीधे तरफ लिखेंगे तो क्या हो गया 6। और यहाँ क्या करेंगे 7 के लिए, एक बार वी और 2 बार आई, दाएं जानिब लिखना है, ये हो गया, बन गया 7। 8 एक वी और 3 मरतबा आई लिखे तो ये बन गया 8। अब यहाँ पर एक आई और एक एक्स मिलकर बन गया 9। ये कौन से अलामतें हैं, रोमन अददी अलामतें हैं बच्चों। इसमें रोमन अददी अलामतों में सिफर नहीं बताया जाता है। इसी तरह से अब 10 किस तरह से, एक एक्स लिख दिए तो क्या हो गया 10 हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एक्स और एक आई, ये बन गया 11। यानी यहाँ पर अगर अदद बढ़ाना है तो सीधे तरफ से बढ़ाना, दाएं जानिब लगा जाएंगे आई तो क्या हो जाएगा, एक एक नंबर बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ 10 और 1 11, फिर 10 और 2 12, 10 और 3 13। अब 14 लिखना है तो 10 और 4 किस तरह से लिखे थे हमने, एक और ये सॉरी आई और वी, ये हो गया 14। अब 15 लिखेंगे, 10 यानी एक एक्स और एक वी मिलकर बन गया 15। अब 16 लिखेंगे तो एक एक्स एक वी और एक आई, ये हो गया 16, यानी 10 और 6 16। इसी तरह से क्या करेंगे हम, 10 और 7 17, 10 और 8 18। अब 19 लिखना है तो क्या करेंगे, 10 9 किस तरह से लिखे थे हमने, 9 देखो बच्चों यहाँ एक आई और एक एक्स लिखे थे ना, यानी 9 हो गया। 10 और 9 19, 20 के लिए बहुत आसान है, 2 एक्स लिख दिए तो यहाँ पर बन गया 20। अब सवाल नंबर 2 देखिए, मंदरजा झेल आयदाद बैनुल अक़वामी अददी अलामतों यानी बैनुल अक़वामी हिंसों में लिखिए। यहाँ पर हमें रोमन अददी अलामतें दी गई हैं, इसे हमें क्या करना है, हिंसों में लिखना है। यहाँ पर देखिए ये अभी हमने सीखे हैं 5 7 10 किस तरह से लिखेंगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एक वी यानी क्या है, हमने सीखे थे क्या है, ये 5 है। अब यहाँ पर एक वी और 2 आई यानी कितना हो गया 7, 5 और 2 7, एक एक्स यानी 10। अब 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 और 6 16, 10 और 8 18 और ये क्या है 9। बहुत आसान है बच्चों। अब खाली चौकों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक जिदौल दी गई है, आयदाद और रोमन अददी अलामतें। यहाँ आयदाद दिए गए हैं, यहाँ उसका रोमन अदद लिखना है। यहाँ रोमन अदद दिया गया है, इसका हमें आयदाद लिखना है। यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ 3 है, 3 को किस तरह से लिखे थे हम, ये 3 बार आए यानी 3 बन गया। अब ये कितना है 5 और 3 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 5 और 3 8 लिखेंगे तो यहाँ पर आयदाद में लिखेंगे 8। 6 लिखा गया है तो यहाँ पर देखिए एक वी और एक आई, ये हो गया 6। अब ये क्या है बच्चों 10 और 2 12, 10 और 2 कितना है 12 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम अदद में 12। अब 15 को किस तरह से लिखते हैं हम, एक एक्स और एक वी यानी 10 और 5 15। अब यहाँ पर कितना है 9 और ये सॉरी 10 और 9, 10 और 9 यानी कितना हो गया 19, यहाँ 19 लिखे। समझ में आया बच्चों किस तरह से लिखना है।
अब सवाल नंबर 4 देखिए, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके अदद लिखिए। यहाँ पर कुछ हिंसे दिए गए हैं, उसको हमें क्या करना है, रोमन अदद में लिखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, 9 को किस तरह से लिखेंगे, एक आई और एक ये। यहाँ पर बाएं जानिब अगर एक आई लगा देंगे तो कम हो जाएगा, 10 में से एक कम कर दिए 9। अब इसी तरह से दूसरा है 2 किस तरह से लिखते हैं बच्चों हम, 2 आई, ये 2 बन गया। अब 17 किस तरह से लिखते हैं, एक 10 और 7, 10 और 7 17। 4 किस तरह से लिखते हैं, 1 और ये हो गया 4। अब क्या है ये 11 किस तरह से लिखेंगे हम, 10 और 1 11। अब यहाँ पर 18, 10 और 8 18। समझ। सवाल नंबर 5 देखिए, ज़ैल में बैनुल अक़वामी हिंसों में दिए हुए हर अदद को रोमन अददी अलामतों में लिखा गया है। रोमन अददी अलामतों में लिखा हुआ अदद सही हो तो इसके ऐसा निशान, यानी सही का निशान लगाइए, गलत हो तो गलत का निशान लगाइए और उसे दुरुस्त करके लिखिए। यहाँ पर एक जिदौल दी गई है बच्चों, देखो यहाँ पे बैनुल अक़वामी हिंसों में तहरीर, रोमन अददी अलामतों में तहरीर। अगर सही है तो सही लिखेंगे, गलत है तो गलत करेंगे, और अगर गलत हो तो यहाँ दुरुस्त करके उसके नीचे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम 4 को रोमन अददी अलामत में इस तरह से लिखा जाता है क्या, नहीं, तो ये क्या है, ये गलत लिखा गया है। सही किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से सही लिखा जाता है रोमन अदद में। अब यहाँ पर 6 को रोमन अदद अलामत में इसमें इस तरह से लिखा जाता है, सही है तो इसको सही का निशान लगा और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। और ये क्या है, 8 इस तरह से लिखा जाता है क्या, नहीं, गलत है ये, इसको सही तरह से लिखेंगे हम। 8 जो है रोमन अददी अलामत में इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ 16 देखो बच्चों इस तरह से लिखा जाता है, सही है तो इसको सही का अलामत निशान लगाइए और यहाँ पर डैश कर दीजिए, क्योंकि सही है तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत हमको नहीं है। अब 15 को इस तरह से लिखा जाता है कि 3 बार 5, नहीं, गलत है, इसको क्या करेंगे हम, सही तरीके से लिखेंगे। ये देखिए ये हो गया सही तरीका 15 रोमन अदद अलामत में। अब इसके बाद एक नीचे जिदौल में देखिए बच्चों आपके दरसी किताब के, यहाँ पर एक जिदौल दी गई है बच्चों, रोमन अददी अलामतें और अदद। बहुत आसान है। देखिए आप अब तक हमने क्या किए, 20 तक की गिनती सीखी है। अब यहाँ पर देखिए 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X। अब यहाँ 10 के बाद आगे देखिए 50 के लिए L इस्तेमाल किया जाता है। रोमन अददी अलामत में 50 के लिए L, 100 के लिए C और 500 के लिए D और 1000 के लिए M। ये अच्छे से याद कर लेना बच्चों। और एक बार देखिए 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M का इस्तेमाल किया जाता है रोमन अददी अलामत लिखने के लिए।